नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी इंडिया न्यूज। आज हम करेंगे संत रामपाल जी महाराज के जीवन, विवाद और विचारधारा के बारे में बात। संत रामपाल जी महाराज का जन्म 8 सितंबर 1951 को हरियाणा के सोनीपत जिले के धनाना गांव में हुआ था। वे एक सामान्य किसान परिवार से थे और भारतीय समाज में एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में उभरे। प्रारंभ में उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया और हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर 18 वर्षों तक कार्य किया। लेकिन आध्यात्मिकता की ओर रुचि बढ़ने के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और गुरु बनने का मार्ग चुना। संत रामपाल जी महाराज ने 1988 में संत स्वामी रामदेवानंद जी से दीक्षा ली, जो कबीर पंथ के अनुयायी थे। उन्होंने कबीर साहिब के विचारों का प्रचार किया और 1994 में अपने गुरु के उत्तराधिकारी बने। आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार के लिए 1999 में हरियाणा के कैरोथा गांव रोहतक में सतलोक आश्रम की स्थापना की। संत रामपाल के प्रवचनों में कबीर साहिब, गीता, वेद और अन्य धर्म ग्रंथों के आधार पर आध्यात्मिकता को परिभाषित किया गया। वे समाज में व्याप्त अंधविश्वास, मूर्ति पूजा और रूढ़िवादिता के खिलाफ थे और मानते थे कि परमात्मा केवल एक है, जिसका सच्चा ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष पाया जा सकता है। संत रामपाल जी के प्रवचनों में आर्य समाज के सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के कुछ अंशों पर आपत्ति जताई गई, जिससे उनके अनुयायियों और आर्य समाज के बीच टकराव हुआ। 12 जुलाई 2006 को हरियाणा के कैरोथा स्थित सतलोक आश्रम में आर्य समाज के अनुयायियों और संत रामपाल जी के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। इस झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 59 लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद संत रामपाल जी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 21 महीने जेल में रहने के बाद वे 2008 में जमानत पर रिहा हो गए। 2014 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा अदालत में हाजिर न होने के कारण गैर जमानती वारंट जारी किया गया। जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने गई तो उनके समर्थकों ने आश्रम में खुद को बंद कर लिया। 17 नवंबर 2014 को पुलिस ने हिसार स्थित सतलोक आश्रम को घेर लिया। 18 नवंबर 2014 को पुलिस और समर्थकों के बीच झड़प हुई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। 19 नवंबर 2014 को संत रामपाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 2018 सजा और वर्तमान स्थिति 11 अक्टूबर 2018 को संत रामपाल जी महाराज को हत्या के 2 मामलों में दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वर्तमान में वे हिसार सेंट्रल जेल 2 में सजा काट रहे हैं। संत रामपाल जी खुद को जगत गुरु तत्वदर्शी संत कहते हैं और उनके अनुयायी उन्हें कबीर साहिब का सच्चा प्रतिनिधि मानते हैं। उनका दावा है कि वे सतलोक मोक्ष का सच्चा ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया में फैली कुरीतियां, जातिवाद, अंधविश्वास और धार्मिक पाखंड समाज को कमजोर बना रहे हैं। उनके अनुयायियों की संख्या लाखों में बताई जाती है। उनका आध्यात्मिक संगठन सतलोक आश्रम अब भी सक्रिय है और उनका आध्यात्मिक संदेश सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से फैलाया जाता है। संत रामपाल जी महाराज एक विवादित लेकिन प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु हैं। उनके समर्थक उन्हें सत्य का प्रचारक मानते हैं, जबकि उनके आलोचक उन्हें विवादित संत मानते हैं। उनके जीवन की यात्रा आध्यात्मिकता, संघर्ष और कानूनी विवादों से भरी हुई है। बावजूद इसके उनके अनुयायी उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्ति का मार्गदर्शक मानते हैं।